Hello बच्चों, let's solve this question. Question says the use of common salts, example NaCl or CaCl2 anhydrous is made to clear snow on the road. This causes lowering in freezing point, lowering of water, lowering in melting point of ice. Ice melts at temperature of atmosphere present at all times or all of the above. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो कॉमन सॉल्ट है अगर हम उसका यूज करते हैं, सॉल्ट्स का हम यूज करते हैं जो रोड में स्नो फॉर्म हो जाती, स्नो जम जाती है, उसको हटाने के लिए, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आइस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे मेल्ट करेगी, या फिर सारे ही ऑप्शन। सबसे पहले देखते हैं की पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, हमें ये चीज पता है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वो होता है, उसका मतलब होता है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट या ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी हमारा फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पर जो हमारे दो फेज होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब फ्रीजिंग में कौन से दो फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, तो कौन से दो स्टेट उस टाइम पे हो रहे होते हैं? एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे जब फ्रीजिंग हो रही होती है। ठीक, अब हम इस पे एक कुछ सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम में होंगे सॉलिड और लिक्विड, तो दोनों के जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, दोनों में इक्वल वेपर्स बन रहे होंगे उस टाइम पे। अब हम इस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट तो हमारा नॉन वोलेटाइल है ना, तो हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वेपर हमारा प्रेशर हो बन रहा था, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, है ना, और वो लो टेम्परेचर पे बनेगा। अब हमें लो टेम्परेचर में हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो लो टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा। ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा था, कि जब हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं स्नो को क्लियर करने के लिए, तो उसमें क्या होगा। अब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है ना, कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब जब हमारी फ्रीजिंग हो रही होती है, तो जो हमारे दो फेज होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड फेज, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब दोनों में इक्वल वेपर प्रेशर होता है उस टाइम पे। अब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब लो टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा। अब लो टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, सेम ऐसे ही मेल्टिंग के साथ भी है, तो मेल्टिंग भी, उसके मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, तो ऑप्शन टू भी करेक्ट है। अब हमारी आइस जो है वो लो टेम्परेचर में मेल्ट होगी, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो मतलब इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।